हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? आ जाओ। अरविंद, आरुषि, अर्जुन, टीनू, रीना, अमित, राहुल, अंकित, प्रिया, सौरभ, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ। हम्म। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हम्म। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? है भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी प्यारे बच्चों? सुनीता कुमारी, टीनू चौधरी, राहुल तिवारी जी, पूनम कुमारी, वैभव भाट। वैभव भाट क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत दिन बाद में आज तुम क्लास में आए हो। हम्म? यार देखो, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को। मैंने आपको एक पहले दिन एक बात बोली थी कि एसआई की एग्जाम है ना, एक सफर है। हमने 11 अगस्त से शुरू किया था। 11 अगस्त से मेरे प्यारे बच्चों। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी तो मात्र 3 ही महीने में। आज 13 तारीख हुई है भाई, आज 13 तारीख हुई है मेरे प्यारे बच्चों। 13 ना आज, या 14 तारीख आज, सॉरी माफी चाहता हूँ। आज 14 तारीख को राष्ट्रीय बाल दिवस भी है। यानी पूरे के पूरे 3 महीने 2-3 दिन ऊपर निकले हैं अभी। अब तुम इन 3 महीने के अंतर्गत ही इतने जल्दी थक गए यार, बताओ। हैं तो कैसे काम चलेगा? रेगुलरिटी रखो, मैंने पहले दिन से बोला था। रिवीजन करते रहो। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो है उनको मेरे प्यारे बच्चों आपस के अंतर्गत मिलाते रहो कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो पुरानी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। गुरुजी कुछ चीजें छोड़ तो नहीं रहे हैं ना, उन चीजों का भी ध्यान रखो आप लोग। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तुमने पढ़ लिया। नहीं, कुछ मेहनत तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। कि सर जो पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक्स को ले लो आप सामने, कि ये चीजों में से कुछ छूटा तो नहीं है। समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ। सर जी मैं 11 अगस्त से रेगुलर, हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे मुझे भी दिख रहे हैं भाई, बहुत टाइम से रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ बेटा, रेगुलरिटी बना करके रखो। लाइव क्लास आने का एक अलग ही फायदा होता है। आप हर वो चीज पूछ सकते हो, आपकी कोई भी डाउट हो, एक मोटिवेशन मिलता है अपने आप में, एक रेगुलरिटी रहती है कि हाँ भाई सुबह 9 बजे मेरी क्लास है। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 201 लिखा था, है ना। आर्टिकल 201 लिखा था, और 201 में हमने लिखा था कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न निर्णय ले सकता है। वो लाइन आप लोगों ने लिख रखी है। उसके बाद में पहला मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है ना। राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, ऐसे लिख लो, स्वीकृत कर सकता है। ठीक है जी साहब, समझाया हुआ है, कल का लिखना बाकी है ना। दूसरा, राष्ट्रपति मना कर सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृत करने से मना कर सकता है, स्वीकृत करने से मना कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया। तीसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है।
लो जी भैया, राष्ट्रपति क्या कर रहा है? पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखना, पुनर्विचार का मतलब क्या होता है कि हमारी विधानसभा के द्वारा पास करके, जैसे मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दूं, है ना, एक बार समझना तुम लोग। हमारे राज्यपाल है, राज्यपाल से पहले भजनलाल जी पे आते हैं। भजनलाल जी है, भजनलाल जी ने कोई भी एक्ट बनाया, चलो अभी धर्म परिवर्तन वाला अधिनियम है, अभी नया ताजा बना है, अभी सबसे नवीनतम वो अधिनियम बना अपना, कि मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री परिषद, इन्होंने धर्म परिवर्तन वाला एक्ट पास करके मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब के पास भेजा। ठीक है सर। अब हरिभाऊ बागड़े ने मान लो इसके ऊपर साइन नहीं किया, इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? साइन कर देगा, मना कर देगा, या राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। अब राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाता है ना, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है, यहां पे लिखो, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेगा तथा राज्यपाल 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर विधानमंडल 6 माह के भीतर प्यारे बच्चों विधानमंडल के समक्ष रखेगा, विधानमंडल के समक्ष रखेगा। लो जी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति जब उस विधेयक को राज्यपाल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो राज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल के समक्ष रखेगा। इस टाइम पीरियड का आपको ध्यान रखना है, 6 माह के भीतर। ठीक है साहब। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, वही चीज यहां लागू होगी, है ना, वही चीज यहां पे लागू होगी। समझना एक बार कि ये हमारी विधानसभा है या विधानमंडल, कुछ भी लिख लो आप लोग, विधानमंडल लिखना नहीं, एक बार समझना है, ये विधानमंडल है, इसने कोई भी एक्ट पास किया, है ना, कोई भी बिल लिखो, एक्ट तो बाद में बनेगा अपना, कोई भी बिल पास किया और बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा। ठीक है, आर्टिकल 200 में हमने यही पढ़ा। अब राज्यपाल साइन कर सकता है, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब राज्यपाल ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया, कोई भी विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया, ठीक है, लौटा दिया वापस विधानमंडल को। अब विधानमंडल उस विधेयक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है या नहीं करता है, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी विधेयक को बिल को राज्यपाल पुनः विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, विधानमंडल उसमें परिवर्तन करे या ना करे, यदि दोबारा वो राज्यपाल के पास भेज देती है तो हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है, हस्ताक्षर करना अनिवार्य। ठीक है साहब, ठीक है। पुनर्विचार के बाद, मेरे प्यारे बच्चों, ये है राज्यपाल के लिए, ठीक है। अब मैं दूसरा यहां बताऊं, दूसरा चीज मैं यहां लिखूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। भाई यहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी विधानमंडल है, ठीक है जी साहब, हमारी विधानमंडल है, भाई हमारी विधानमंडल है, विधानमंडल ने बिल पास किया, ठीक है जी जनाब, कर दिया बिल, बिल पास करने के बाद में राज्यपाल के पास गया, ठीक है जी, राज्यपाल के पास गया। अब राज्यपाल जो है इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है, राज्यपाल जो है वो इसको राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख देता है। ध्यान से सुनना, यहां बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, यहां पे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है उसको रख देता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा,
राष्ट्रपति क्या करेगा प्यारे बच्चों, इसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। ठीक है साहब, वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल 6 माह के भीतर भीतर मेरे प्यारे बच्चों विधानमंडल के पास रखेगा। 6 माह के भीतर भीतर, ठीक है, 6 माह के भीतर भीतर राज्यपाल के विधानमंडल के पास रखेगा। अब ध्यान रखना तुम लोग, अब 6 माह के बाद में जब विधानमंडल के पास आता है पुनर्विचार के बाद में, है ना, अब ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्विचार के बाद, पुनर्विचार के बाद, ठीक है ना, अब यहां राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है, हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझे तुम। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, कि विधानमंडल ने कोई भी बिल पास किया और बिल भेजा राज्यपाल के पास। राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत मेरे प्यारे बच्चों काम कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसी पे स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, मना कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब जब राज्यपाल ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया, विधानमंडल ने उसमें कोई परिवर्तन किया है या नहीं किया है, अगर पुनर्विचार के बाद में दोबारा राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करना मेरे प्यारे बच्चों अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। दैट्स क्लियर, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को अब राष्ट्रपति के पास समझो कि विधानमंडल ने पास किया, राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा। अब विधानमंडल ने इसमें परिवर्तन किया है या नहीं किया है, फिर अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो यहां राष्ट्रपति को साइन करना कंपलसरी नहीं है दोस्त। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक थम्स अप आ जाओ। आरती, अगर ये आ गया, टीनू, डिंपल, इंसाज, राहुल, ललिता, तो एक थम्स अप आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया साहब, अरे वाह है। यहां से बता दो मुझे, फटाफट बता दो तुम लोग। अरे यहां तुम मुझे फटाफट बता दो प्यारे बच्चों। सजना, मीना, सौरभ, अरे वाह, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आता है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है इसके अंतर्गत आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 उसमें आता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें जो मैंने आपको आर्टिकल 123 में लिखाई वो लिख लेना। यहां इतना लिख लेना आप लोग, है ना, कि राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, और कोई आपातकाल कानून की जरूरत है, और कोई आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल मतलब अनिवार्य रूप से, बहुत इमरजेंसी में, आपातकाल कानून, अनिवार्य कानून मेरे प्यारे बच्चों, या कुछ अनिवार्य कानून लिख लो आप लोग। अनिवार्य कानून की जरूरत है, जरूरत है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। लो जी भैया, अब इनकी पावर वही कानून वाली रहेगी जो आर्टिकल 123 पढ़ाया था, D2 आप सबको वो लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। पुनर्विचार के लिए क्यों भेजा जाता है? देखो बेटा, पुनर्विचार के लिए इसलिए भेजा जाता है कि हो सकता है राज्यपाल को उसमें कुछ किंतु परंतु लगे कि यार हम इसमें कुछ थोड़ा और सुधार कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास 2-3 ड्रेस है या आप कोई नए कपड़ा लेकर के आए हो, उसमें हल्का सा कोई कटा फटा आ जाए, भगवान करे ना हो ऐसा आपके साथ कभी, तो आप उसको एक बार वापस भेजते हो कि यार इसमें थोड़ा सा कटा फटा आया है, इसको या तो सिल करके दे दो या मुझे दूसरा दे दो। तो हमारा एक कानून बनाया
उस कानून में कोई मान के चलो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है ना, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। ठीक है ना भाई, पुनर्विचार के लिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, वो देख लो। अब उस कमी में सुधारे या ना सुधारे, अगर दोबारा राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल को इसके ऊपर साइन करना ही अनिवार्य हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है साहब, आगे आ जाओ। आगे लिखो आप राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, बस मोटा मोटा पार्ट था, अब सब कंप्लीट हो गया, अब दो दो लाइन का बचा है। वित्तीय शक्तियां, है ना, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों। लो जी भैया, अगर मैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करूं आप लोगों से, कौन कौन सी होगी? सबसे पहले धन विधेयक, है ना, ये विधानसभा में, या विधानसभा ही लिखो, विधानसभा में धन विधेयक, धन विधेयक, विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से, राज्यपाल की पूर्वानुमति से, पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा, पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा। लो जी भैया, क्या बोला हमने कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा। आर्टिकल 199 के अंतर्गत है ये, आर्टिकल 199 में। हमने आर्टिकल 110 में क्या पढ़ा था कि लोकसभा में धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राज्य में राज्यपाल की पूर्वानुमति से। एक ही चीज है प्यारे बच्चों, बता रहा ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल नाम चेंज हो रहे हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है आर्टिकल 202, आर्टिकल 202, इसमें लिख लो आप लोग कि वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री ऐसे लिखो, या सीधा हम राज्य का पढ़ रहे तो वित्त मंत्री लिखो आप लोग। वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम पर, राज्यपाल के नाम से प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण क्या होता है? ये बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगा। लो जी भैया, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत पहले समझा रखा हूं आप लोगों को कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल, अध्यादेश राज्य सूची ने समवर्ती सूची के विषयों पर भी लाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और जो अध्यादेश होता है ना, वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग भाई। जो अध्यादेश होता है वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत भी आता है मेरे प्यारे डियर, उसकी न्यायिक समीक्षा जारी की जा सकती है प्यारे डियर। ठीक है भाई, ठीक है साहब। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ था अपना, कहाँ था वो, ये अध्यादेश है ना, अध्यादेश जो है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अमित तिवारी, शाबाश। अध्यादेश जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इन दोनों के विषयों पे जारी किया जा सकता है ना, दोनों विषयों पे। और अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन नहीं होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, है ना। शब्द शुद्धि का ध्यान रखना, ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है, किताबों में पुनरावलोकन लिखा होगा लेकिन गलत है, वो पुनरावलोकन होता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है सर, ये क्या होता है? किया जा सकता है जुडिकल रिव्यू, है ना, कि भाई अध्यादेश की हमारा कोर्ट जांच कर सकता है, अध्यादेश की हमारा कोर्ट जांच कर सकता है कि इस अध्यादेश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। ठीक है ना, दोबारा सुन लेना, अध्यादेश जो होता है ऑर्डिनेंस, वो राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों विषयों पर जारी किया जा सकता है, और ये न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बजट पेश कर दिया, चले आगे। अरे सजेशन दे सकता है क्या प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को बिल पर? ना, सजेशन नहीं देगा, सजेशन है वो नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, किसी भी प्रकार से भाई सजेशन नहीं देगा मेरे प्यारे डियर। चलिएगा
आगे लिखो मेरे प्यारे बच्चों आप वित्तीय शक्तियां हो गई। अब लिख लो इसके अंतर्गत न्यायिक शक्तियां, है ना भाई। राज्य वित्त आयोग इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जो ऑलरेडी करा चुका हो आपको। आकस्मिक निधि इसी के अंतर्गत आ जाती है। अब लिखो आप इसमें न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में एक तो आर्टिकल 233 आ जाता है ना। एक तो आर्टिकल 233, ये राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल जिला न्यायाधीश, राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। अब सर ये जिला न्यायाधीश क्या होता है? हारे, जिला न्यायाधीश क्या होता है प्यारे बच्चों? जिला न्यायाधीश जो जिले के अंतर्गत कोर्ट होता है ना, उसको बोला जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनके जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुके हैं आपको, हाई कोर्ट पढ़ाएंगे आगे। और राज्यपाल जो है वो अपना जिला का जो जज होता है उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आता है प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत, एक आता है इसी के अंतर्गत आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। लो जी भैया, क्षमादान शक्तियां की क्या क्या माफ करने की शक्ति होती है। तो दोस्त ध्यान रखना, वही 5 प्रकार की इनके पास होती है। राष्ट्रपति पढ़ा, आर्टिकल 72 याद आ रहा है आप लोगों को? आर्टिकल 72 किस किस को याद है? एक बार थम्सअप करके बताना कि वहां पे राष्ट्रपति है जो सभी प्रकार की सजाओं को माफ कर सकता था। क्षमा करना, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार, याद है कि नहीं है? तो यहां पर एक चेंज है जो मैं लिखा देता हूं, नोट लगा करके लिखो, नोट लगा करके लिखो कि राज्यपाल, राज्यपाल मृत्युदंड, मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय, व सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय होता है अपना मिलिट्री कोर्ट जो होता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा, द्वारा दी गई सजा, सजा को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है, मृत्युदंड और सैनिक अपना जो मिलिट्री कोर्ट होता है उसके द्वारा दी गई सजा को केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मेरे प्यारे बच्चों जो आपने राज्यपाल में पढ़ा था वो सब का सब यही है। लघुकरण लिख लो, परिहार लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत विराम लिख लो, प्रविलंबन लिख लो। लिखाने की जरूरत है क्या? है, लिखा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे लघुकरण, लघुकरण, परिहार, 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 विराम, विराम, प्रविलंबन, प्रविलंबन, ये सब वही चीजें हैं जो राष्ट्रपति में हमने पढ़ी है ना। मैंने आपको एक जब क्लास चला रहा था तो एक बात पूछी थी, बताई थी मैंने कि अपनी जो क्लास है ना वो उल्टा पिरामिड की तरफ होने वाली है। अपनी जो क्लास है वो उल्टा पिरामिड की तरफ होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई, उल्टा पिरामिड की तरफ होने वाली है। कैसे कि प्रारंभ में तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, बहुत पढ़ा था प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे हम सिकुड़ते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन चीजों का सबको मैंने आपको पहले बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा करा करके पढ़ाया है। क्लियर? अब लिखो राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां, राज्यपाल, राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां, सब विवेकीय शक्तियां क्या होती है जनाब? राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां। हारे, राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां कौन सी है? दो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, 2 लड़कों का मार्केट में सब्जी लाने के लिए भेजा था राष्ट्रपति के अंतर्गत, याद आ रहा है? अरे सुनीता, अभिषेक, अमित, पूनम की मार्केट में सब्जी लाने के लिए 2 लोगों को भेजा था, दोनों को 200-200 रुपए दिए थे।
कि आलू ले आओ, टमाटर ले आओ, भिंडी ले आओ, मशरूम ले आओ, ये ले आओ। दोनों को भेजा, मशरूम नहीं थी, एक तो मशरूम की जगह दूसरी सब्जी लेके आ गया, एक मशरूम नहीं मिली तो पैसे वापस लेके आ गया। तो जो मशरूम की जगह दूसरी सब्जी लेके आया, उसने अपने विवेक का प्रयोग किया कि मुझे क्या करना है? जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल और तकड़ा दूंगा आज, कि आपकी रोज 8 क्लासेस चल रही है, आपकी रोज 8 क्लासेस चल रही है। अब किसी दिन मान लो 2 से 3 आप लोगों की ज्योग्राफी क्लास नहीं हुई, तो जो समझदार बच्चे हैं वो तो सोचेंगे कि भाई आज 2 से 3 क्लास नहीं हुई, तो हम लोग पुरानी क्लास का रिवीजन कर लेंगे या कुछ नया पढ़ लेंगे। और जो मौज मस्ती वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे अरे छोड़ो, आज तो क्लास ही नहीं है, मौज मारेंगे आपको। तो सब विवेक का मतलब होता है अपना खुद का विवेक का प्रयोग करना, अपने अंतर आत्मा की सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये कब होता है ना? एक तो जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब, है ना, कि किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना हो, पूर्ण बहुमत, किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत न हो, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है, अपने विवेक से करता है। लो जी भैया, ये आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत न हो तब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। वो किसी को बना देगा फिर भैया, है ना, वो किसी को करा देगा प्यारे बच्चों, लेकिन उसको 14 दिन के भीतर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, बहुमत पेश करना होता है। ठीक है साहब। एक इनके पास अपना विवेक के अंतर्गत आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति से वो सिफारिश कर सकता है कि जनाब हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, है ना। और एक आर्टिकल 201 मेरे प्यारे डियर, सीधा लिखा तुम्हें, है ना, एक आर्टिकल 201 जो है अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, ये भी इनके सब विवेक के शक्तियों के अंतर्गत आता है। सर सेना के द्वारा दी गई सजा को उसको माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, केवल राष्ट्रपति और कोई नहीं। भाई केवल राष्ट्रपति। लो जी साहब, हमने क्या बोला कि किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत न हो तब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है प्यारे बच्चों। और अनुच्छेद 201, ये राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां हो गई। और ये राज्यपाल का टॉपिक दोस्तों संवैधानिक रूप से सफल कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इनके फैक्ट, जहां से आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र इलेक्शन 2020 में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राज्यपाल ने सभी पार्टी का न्योता दिया था सरकार बनाने का। बिल्कुल मेरे प्यारे डियर भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं 1 मिनट का आपसे टाइम देता हूं आपको। पानी नहीं है क्या आज मेरे पास? आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पूछिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आपको कुछ भी पूछना है वो पूछिएगा मेरे प्यारे डियर, है ना। फिर हम लोग जो है, देखो मैं कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री के राज्यपाल के फैक्ट लिख के लाया हूं दोस्तों, है ना। लिख लो एक बार, है ना, कुछ वो भी लिख लो। राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, ये और लिखो आप। राज्यपाल निम्न संस्थाओं का, या ऐसे लिख लो, निम्न संस्थाओं का सभापति होता है ना, सभापति या अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों, या चेयरमैन, कुछ भी लिख लेना आप लोग, है ना। केवल फैक्ट है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी वो सब मैंने बता दी है ना। अब केवल फैक्ट है मेरे प्यारे डियर। जैसे राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति होता है ना। राज्य की सभी सरकारी विश्वविद्यालय, जो आपको मैं लिखा भी चुका, सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति,
है ना, सबका कुलाधिपति होता है प्यारे बच्चों। फिर लिख लो आप, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष होता है, ये जो उदयपुर के अंतर्गत है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है ना, उदयपुर, इनका अध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? राज्यपाल। ये भारत में 5 है, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। जिस राज्य के अंतर्गत है उसी राज्य का राज्यपाल है, वो इसका अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे डियर। राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों राज्यपाल जी। फिर लिख लो आप, राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी, राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, इनके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? राज्यपाल प्यारे बच्चों। फिर लिख लो आप, राज्य स्काउट गार्ड, राज्य स्काउट गार्ड, राज्य स्काउट गार्ड का यही होता है प्यारे बच्चों। राजस्थान का बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान के बाल कल्याण, बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण परिषद, इनके अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों राज्यपाल होता है। और राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के संरक्षक, राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद, खेल क्रीड़ा परिषद, इनके अध्यक्ष होते हैं ये। और फिर लिख लो आप, भूतपूर्व सैनिकों को लाभ के लिए बनाई गया समिति जो होगी, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए, लाभ के लिए बनाई गई समिति, बनाई गई समिति जो है इनके मेरे प्यारे बच्चे अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और दूसरा है फंड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष, या इतना ही लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। इन सब के अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होते हैं साहब। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी साहब, भाई ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 201 तो राष्ट्रपति से संबंध, राष्ट्रपति से संबंध है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेजता कौन है? वो राज्यपाल भेजता है। वो राज्यपाल की अपनी शक्ति है, वो चाहे तो भेजेगा, ना चाहे तो नहीं भेजेगा। सभापति अध्यक्ष बेटा एक नहीं होता, होता एक, लेकिन वो नाम अलग अलग संदर्भ में अलग अलग ले दिया जाता है, वो है ना भाई। जैसे कोई नाम के आगे है वो रणजीत सिंह लगा देता है, कोई रणजीत राम लगा देता है, कोई कुमार लगा देता है ना, कोई कुछ लगा देता है। तो बस वही है कि नाम तो नाम है उसका, ठीक है जी। क्लियर यहां तक? अब लिखो आप मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अब लिखो मेरे प्यारे बच्चों की राजस्थान की महिला राज्यपाल। अब फैक्ट लिखा रहा हूं, केवल आपको फैक्ट लिखना है एक बार कि राजस्थान की महिला राज्यपाल प्यारे डियर, राजस्थान की महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों, महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल। राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी है? अरे बताओ, देखिए कौन कौन है? 3। प्रतिभा पाटिल, पहली लिखो आप प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल मेरे प्यारे बच्चों 2004 से 2007 तक थी। उसके बाद में लिख लो आप प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना। प्रभा राव का जो कार्यकाल था वो 2009 से 2010 तक था, 2009-10, और इनका जो कार्यकाल था वो 2012 से 2014 तक दोस्त, ठीक है। ये राजस्थान की महिला राज्यपाल थी दोस्तों, है ना, ये राजस्थान की महिला राज्यपाल थी प्यारे बच्चों। उसके बाद में लिखो मेरे प्यारे डियर, उसके बाद में लिखो आप इसमें कि पद पर रहते हुए मृत्यु, कि वे राज्यपाल, वे राज्यपाल जिनका, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, निधन शब्द लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। कौन कौन से थे? तो दरबारा सिंह जी,
दरबारा सिंह। दरबारा सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो लू लगने की वजह से हुई थी, है ना, लू लगने की वजह से, लू लगने के कारण। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि भाई राजस्थान में लू लगने के कारण कौन से राज्यपाल का निधन हुआ है प्यारे बच्चों। फिर लिख लो निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार जिसको एस के सिंह बोला जाता था, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव, और प्रभा राव प्यारे बच्चों, ये राजस्थान के वो राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए निधन हुई थी मेरे प्यारे डियर। याद रखना, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है ये चीज, भाई परीक्षा के अंतर्गत काफी बार ये चीजें पूछी गई है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है जी साहब। हाँ, लू तो बच्चों को लगे, अरे बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी था मेरे प्यारे बच्चों। कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार में क्या अंतर होता है सर जी, ऐसा प्रश्न आया टेलीकॉम में, वह कैसे होगा बताएंगे अभी, है ना, अभी गए नहीं है बेटा, अभी गए नहीं है बेटा, आगे लिखाएंगे आप लोगों को। फिर लिखो आप इसमें पुनः सक्रिय राजनीति में लौटने वाले राज्यपाल। ये पुनः सक्रिय राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लौटने वाले राज्यपाल, लौटने वाले राज्यपाल, ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो पुनः सक्रिय राजनीति में लौट करके आ गए थे दोस्तों? मदन खुराना, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे और किसान आदमी थे, एकदम सीधे साधे थे। इनको क्या है कि वो शाही शौक पसंद नहीं था कि इनके लिए वो नौकर हो चाकर हो और एकदम मतलब फुल फैसिलिटी वाले नहीं चाहिए थे। ये जमीन पे बैठने वाले आदमी थे, सीधे थे। 2003 में राजस्थान के राज्यपाल बनाए, उसी समय वसुंधरा की सरकार बनी थी। तो अब राज्यपाल के पास तो काम नहीं होता भाई, वो तो बैठा रहता है एक प्रकार से। उन्होंने 2-3 महीने पद पे रहे, थोड़े दिन ये, उसके बाद में अपने राज्यपाल भवन में जनता दरबार लगा दिया। अब वसुंधरा नाराज हो गई कि भाई ये जनता दरबार तो मेरा काम है, ये तो मुख्यमंत्री का काम है, राज्यपाल का काम थोड़ी है। तो उन्होंने त्याग पत्र दिया कि साहब हमें ये राज्यपाल बस की बात नहीं है, हमें राजनीति में काम करो, हम सड़कों पे बैठने वाले हैं, हम गाँव में बैठने वाले। एकदम देसी टाइप के आदमी थे ये भाई, एकदम देसी टाइप के आदमी थे प्यारे बच्चों। फिर लिखो भाई, फिर लिखो आपकी 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करने वाले राज्यपाल, कि वे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, वैसा ऐसे कौन कौन से राज्यपाल है राजस्थान के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया? तो एक तो नाम लिखो आप सवाई मान सिंह, है ना, सवाई मान सिंह। हालांकि सवाई मान सिंह द्वितीय जो थे वो राज प्रमुख थे, आगे लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, राज प्रमुख थे मेरे प्यारे बच्चों। 1949 से 1956 तक ये थे प्यारे डियर। उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह, उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह, और गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में संपूर्णानंद थे मेरे प्यारे डियर। कौन थे? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद के बाद में मेरे प्यारे बच्चों 1962 से 1967 तक कार्यकाल था। 1967 के बाद में अगर किसी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो वो कलराज सिंह थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कलराज सिंह जो थे इन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था, 2013 से लेकर के 18 तक का, ठीक है। और फिर कलराज मिश्र राजस्थान के अब तक के केवल 1, 2, 3, 4 ये 5 ही राज्यपाल है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वरना कोई 2 साल रहा है, कोई 4 साल रहा है, कोई 1 साल, कोई 6 महीने ये रहा है, ठीक है। ठीक है जी साहब। फिर लिख लो इसके अंतर्गत सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, आगे आ जाओ। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल बताओ देखिए कौन है। और फिर लिख लो आप लोग न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल बताओ देखें।
सर्वाधिक वाला कौन है दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर। ठीक है जी साहब, आगे आओ। हालांकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, छोटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों की वे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं। वे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं। लो जी साहब, कौन कौन से राज्यपाल है जो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बेटा एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा लिख लो ये फैक्ट है, फिर मैं बातें करूंगा आप लोगों से ना। संपूर्णानंद यूपी के सीएम थे भैया। संपूर्णानंद साहब जी है, ये कहाँ के थे? यूपी के सीएम थे। कल्याण सिंह जी भी यूपी के सीएम थे। कल्याण सिंह जी जो है ये भी यूपी के सीएम थे प्यारे बच्चों। गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम थे। गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह है, ये दिल्ली के सीएम थे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। उसके बाद में बसंत पाटिल महाराष्ट्र के सीएम थे। बसंत पाटिल ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के सीएम थे मेरे प्यारे बच्चों। और एक था मरी चन्ना रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। मरी चन्ना रेड्डी, मरी चन्ना रेड्डी ये प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश के सीएम थे। तो ये राजस्थान के वो मुख्यमंत्री है, वो राज्यपाल है प्यारे बच्चों जो किसी न किसी राज्य के सीएम थे, ये चीफ मिनिस्टर थे ये। ठीक है जी, प्लीज बता दो ना करंट अफेयर लिखना कि नहीं, बार बार पूछती हूं आप जवाब ही नहीं देते हो। करंट अफेयर लिखना है कि नहीं लिया बेटा? करंट अफेयर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो लिख भी लो। और मुझे लग रहा है करंट अफेयर जैसे एक तो अपनी सुबह वाली क्लास चल रही है वो ले लेना आप, और एक दो मार्केट से किताब ले लेना आप लोग, है ना। भाई मार्केट से किताब ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। उनके बाद में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उनके बाद में लिखो मेरे प्यारे डियर आप लोग कि आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक, है ना। फिर लिखो कि ऐसा कौन वे राज्यपाल या आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के सदस्य जो राज्यपाल रहा है, जो राज्यपाल रहा है कौन था? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। और रघुकुल तिलक के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, राजस्थान में अब तक एकमात्र राज्यपाल है जिनको बर्खास्त किया गया था, सर्वप्रथम बर्खास्त, है ना। रघुकुल तिलक को अब तक राज्यपाल में एकमात्र राज्यपाल है जिनको उनके पद से बर्खास्त किया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है प्यारे डियर, है ना भाई। राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी साहब। उसके बाद में कि भाई उसके बाद में लिखो कि ऐसे राज्यपाल जो यूपीएससी का अध्यक्ष रहा हो, है ना, कि वो राज्यपाल जो यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है ना। और एक लिख लो वो राज्यपाल जो यूपीएससी का सदस्य रहा हो। एक अध्यक्ष था इनमें, एक सदस्य था। अध्यक्ष था मेरे प्यारे बच्चों AR किदवई, AR किदवई। ठीक है साहब, या यूपीएससी के अध्यक्ष थे और राजस्थान के राज्यपाल भी बने। और स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य थे प्यारे डियर, स्वरूप सिंह। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, भाई इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है जी साहब, ठीक है जी साहब। फिर लिखो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, छोड़िएगा इसको, काउंसिल ऑफ रिसर्च। ठीक है साहब। कि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, कि वे राज्यपाल जो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं, वे लिखो इसके अंतर्गत कि वे सदस्य, वे राज्यपाल जो लोकसभा व राज्यसभा
लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। सदस्य कौन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? लिखो आप। है जोगेंद्र सिंह, कल्याण मिश्र जी, जोगेंद्र सिंह, उसके बाद में लिख लो आप कलराज मिश्र, ठीक है। उसके बाद में लिखो आप प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा। मुझे इनकी यार पीपीटी बना लेनी चाहिए थी, है ना, सब लिखने ही तो वाले हैं ये। हालांकि कुछ चीजों की आगे बना करके लाया था मैं। कुछ बेटा बताएंगे सौरभ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो बेटा, ये 2-4 फैक्ट है, एक बार फैक्ट लिख लो, मैं सब चीजें आपको बताऊंगा मेरे दोस्त भाई, सब चीजें बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर लिखो संविधान सभा के सदस्य। वे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे, वे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन थे? कौन कौन थे? हुकुम सिंह और जोगेंद्र सिंह। हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, हुकुम सिंह और जोगेंद्र सिंह। लो जी भैया, कौन? हुकुम सिंह और जोगेंद्र सिंह मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी साहब भाई, ठीक है जी भैया। फिर लिखो सर्वप्रथम त्याग पत्र किसने दिया था? सर्वप्रथम त्याग पत्र, तो त्याग पत्र अब तक दोस्तों 1 नंबर पे दिया था मदनलाल खुराना, और दूसरा लिख लो प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनना था और मदनलाल खुराना जो है वो उसको राज्यपाल पद पसंद नहीं आया था दोस्तों, ठीक है साहब। फिर लिखो आप मेरे प्यारे डियर विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा अध्यक्ष है, कि वे राज्यपाल जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, है ना। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्यपाल है जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो दरबारा सिंह जो पंजाब के थे, दरबारा सिंह जी पंजाब विधानसभा के मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा अध्यक्ष थे। गुरुमुख निहाल सिंह वे प्यारे बच्चों, ये दिल्ली के थे, है ना, ये दिल्ली के थे प्यारे बच्चों। और धनिक मंडल ये बिहार के थे, और एक जो अपने वर्तमान में राज्यपाल है, क्या नाम है उनका? हरिभाऊ किशन बागड़े। क्या है? हरिकिशन या हरिभाऊ बागड़े, ये महाराष्ट्र विधानसभा के, है ना, महाराष्ट्र विधानसभा के प्यारे बच्चों अध्यक्ष थे मेरे प्यारे डियर, ठीक है जी, ठीक है साहब। हाँ जी भैया, अब देखो यार, है ना, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें और है, फैक्ट है, लेकिन अभी हुए नहीं है कंप्लीट। मैं सोचा हो जाएंगे लेकिन नहीं होंगे, है तो बस ये 10-12 नाम, लेकिन नहीं होंगे मुझे पता है। जल्दबाजी करने में कोई फायदा नहीं है, मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लेता हूँ, है ना। अब मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लेता हूँ, ये लिख लो, और ये सब चीजें याद रखनी है यार, है ना, ये सब चीजें याद रखनी है। अब कल अपना राज्यपाल का टॉपिक है, वो कल थोड़ा सा चलेगा, फिर हम मुख्यमंत्री टॉपिक शुरू कर देंगे कल ही मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, सस्पेंड नहीं होते क्या सर जी? राज्यपाल होते हैं ना, सस्पेंड नहीं होता बेटा राज्यपाल, ऐसा तो कि तुम सस्पेंड कर दोगे, सरकारी नौकरी थोड़ा ना, ये राजनीतिक पद है। सस्पेंड केवल सरकारी नौकरी में होता है, राजनीतिक पद में कभी सस्पेंड नहीं होता है प्यारे बच्चों। बताओ और पूछो। अरे सौरभ पूछो बेटा, क्या पूछना है आपको? सौरभ, हमारे जालोर बाड़मेर में चलती है। अच्छा, अरे बेटा अपना पूरा राजस्थान में चला है भाई, पूरा राजस्थान में चला। तो आपने किरण कहीं कह के सर आप राजस्थान करंट कराओगे या नहीं कराओगे? कराएंगे बेटा। आरुषि XYZ सर फर्स्ट को पहला बेटा गुरुमुख निहाल, मैं बताऊंगा आपको, है ना। देखो
परीक्षा में पूछा गया है, कई बार चीजों को गलत और सही दोनों माना गया है ना। अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे या पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के, तो गुरुमुख निहाल सिंह आपको राइट माना जाता है, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जाता है राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन था, तब सवाई मानसिंह द्वितीय मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अध्यादेश के बारे तो पुनः बेटा बता चुका मैं। अध्यादेश का मतलब क्या है कि बेटा जब जैसे हमारे देश में कानून कौन बनाता है, देश में संसद, राज्य में हमारे विधानमंडल या विधानसभा बनाती है। अब मान लो इस विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, और कोई जरूरी काम की कानून की आवश्यकता हो गई एकदम से, अब क्या करेंगे हम लोग, अब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। तो इस अध्यादेश को वही शक्तियां प्राप्त होती है जो एक कानून को प्राप्त होती है। आर्टिकल 123 बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था बेटा, एक बार दोबारा देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना पूनम। करंट अफेयर का बता दो, लिखना बेटा, देखो करंट अफेयर नेहा में बताऊं, लिखो मत, पीडीएफ मिल रही है उसमें से पढ़ लो आप लोग, लिखना एक प्रकार से टाइम वेस्ट है करंट अफेयर में। मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट से किताब ले लेना, 10-20 रुपए की किताब आ जाती है, करंट अफेयर की महंगी भी नहीं आती है। आरडब्ल्यू में जो करंट अफेयर चल रहा है उसमें से डेली की पढ़े या वीकली की या मंथली, यार देखो आपके पास टाइम है तो डेली पढ़ो, टाइम नहीं है तो वीकली और मंथली तो पढ़ो ही पढ़ो, है ना, वीकली और मंथली तो पढ़ो ही पढ़ो प्यारे बच्चों। मधु बोल रहे कि सर सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल जोगेंद्र सिंह थे। सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले जोगेंद्र सिंह थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे मदन लाल खुराना याद है, 2003 के अंतर्गत इन्होंने तो दिया था, तो 2004 में प्रतिभा पाटिल ने दे दिया। कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार का मतलब बहुत बढ़िया, अभी बता दूं मैं आपको, है अभी बता दूं, मेरा पेन कहां गया, ये रहा। देखो बेटा, एक तो होता है कार्यवाहक, हालांकि कल लिखाऊंगा मैं आप लोगों को ना, एक तो होता है कार्यवाहक, है ना, और एक होता है प्यारे बच्चों अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, है ना। कार्यवाहक जो होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों अमूमन जो कार्यवाहक किया जाता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मेरे प्यारे बच्चों, न्यायाधीश, ध्यान से सुन लेना। जैसे राजस्थान है, सुनना, एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिकिशन बागड़े साहब। भगवान ना करे बागड़े जी का सुरक्षित हार गए या बागड़े जी का ट्रांसफर कर दिया, तो अब राजस्थान में राज्यपाल का पद खाली है। अब वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति या तो कार्यवाहक बनाएगा, कार्यवाहक का मतलब है अस्थायी, परमानेंट नहीं है ना, वहां से चुन करके भेजा है, यही राज्य के हाई कोर्ट जो होगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कुछ दिन के लिए कार्यवाहक बना देगा कि भाई तुम कुछ दिन बैठो यार, थोड़ी देर काम करो। जैसे मान लो मैं गया बाहर, मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं, अमित आया, इधर है अमित आया, मैंने बोला कि मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूं, तू क्लास में खड़ा रहे, तो ये मेरी जगह कार्यवाहक है, यानी 5 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार का कि मैं परमानेंट छोड़ करके चला गया, और जहां से मैं छोड़ करके गया वहीं आपके सामने दूसरा मास्टर लाए कि देखो भाई अब आपको ये पढ़ाएगा, ये वह है अतिरिक्त प्रभार, ठीक है ना, जो अमूमन क्या करते हैं दूसरे राज्यों के राज्यपाल को सौंप देते हैं। जैसे अपना राजस्थान के राज्यपाल है, इनका ट्रांसफर हो गया या मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यूपी का राज्यपाल होगा या महाराष्ट्र का राज्यपाल होगा या एमपी का राज्यपाल होगा, उनको राजस्थान का जो काम है वो सौंप दिया जाएगा, उससे कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। यानी एक तो है उसके पास ऑलरेडी काम, भाई एक काम तो ऑलरेडी है और एक राज्य का और दे दिया, तो वो एक अतिरिक्त तो हो गया दोस्त, ठीक है। बाकी डिटेल से कल और बता दूंगा मैं आप लोगों को, कल मिलेंगे मेरे दोस्त, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।